फील हुए, इतना गर्व फील हुआ कि यार ऐसा क्या कर दिया कि आपको यहां बिल्कुल, आप देख रहे जरूर, होटल भी मात हो जाए ऐसे रूम बना के उन्होंने रख छोड़े, और 3 स्टार से लेके गोल्ड लाइन तक सबके लिए। क्या कमाल की बात है, लगता ही नहीं ऐसा कुछ किया है। हम तो मतलब अपने मन को खुश करने के लिए कर रहे थे। हमको क्या पता था आपके इंडिया के कोने कोने में आप लोगों को इतना प्यार मिलेगा, हमको पता नहीं था, हमको बिल्कुल पता नहीं था। ये तो जो मिल रहा है उसका बता रहे हैं हम। और ऐसा ड्रीम बिल्ड हुआ वहां जाके कि जयपुर में ऐसी ही सुविधा हमें देनी है, ऐसी ही सुविधा देनी है। तो एक ड्रीम बिल्ड हो गया वहां ठहरने से, और जो देखा अकल्पनीय है। ये सब चीजें हमने ज्वाइन करते वक्त नहीं सोची थी, कोई नहीं सोचता। जैसे पांडे जी कहते हैं, मुझे तो अपनी मदर की हेल्थ का सवाल था बस, ये जो मिला है ये तो सोचा ही नहीं था कभी, सोचने से बाहर मिलता है। इस बात को हम भी कहने को तैयार हैं, जो हमने कल्पना की थी उससे ज्यादा मिलता है। और अभी तो पार्टी बाकी है, अभी तो डायरेक्टर बनना है। तब आप देखेंगे, आपके बीच से उठ उठ के आप ही हमारे जो लोग देख रहे हैं कि यार सर हमारे संग ही ज्वाइन किया था, हमारे संग ही 6 स्टार बने थे, हमारे संग ही 7 बने थे, 8 बने थे, सब वो भी देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। जो लोग इनएक्टिव है वो भी देख रहे हैं। तो दोस्तों, मैं तो आपको सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, ये बिजनेस क्या क्या देता है बताना मुश्किल है। हमको ये नहीं पता था। आप बताओ, 70 साल की उम्र, इतनी बड़ी पोस्ट, सब कुछ होने के बावजूद हमको नहीं पता था कि अमीर और पैसे वाले में भी कोई अंतर होता है। हम तो पैसे वाले को अमीर समझते थे। और आशा करता हूं आप भी यही समझते हैं। अगर मुझे सहमत हो आप, तो आप मुझे हैंड रेज करके बता सकते हैं कितने लोग सहमत हैं मुझे कि अमीर और पैसे वाले का अंतर कितने लोग समझते हैं। जो मीटिंग में सुन सके उनकी बात अलग है। आप हैंड रेज करके बता सकते हैं कि इन दोनों में अंतर 3 से पहले कितने लोग जानते थे। मैं हैंड रेज देखना चाहूंगा। एक्चुअली हम कोई प्रवचन तो दे नहीं रहे हैं, हम रिएक्शन भी चाहते हैं। क्योंकि बाई प्रोफेशन हम कोई लेक्चर प्रोफेसर नहीं है कि स्टूडेंट सो रहे हो फिर भी बोलते रहे। अगर आदान प्रदान होता रहे विचारों का तो दैट इज गुड। ठीक है। तो मैं देखना चाहूंगा कितने लोगों के हैंड रेज हुए हैं। देखो, तो मुझे लगता है मेरे जैसे ही ज्यादातर लोग हैं। ज्यादातर लोग मेरे जैसे ही हैं, जो पैसे वालों को ही अमीर समझ लेते हैं। लेकिन धीरे धीरे समझ में आया कि पैसे वाले और अमीर दोनों एक बात नहीं है। आप सोच के देखें, आपने कोई आपके शहर में कि बहुत बड़ा डॉक्टर है या बहुत बड़ा कोई बिजनेसमैन है, आप उसको जानते हैं। आपका बच्चा बाय दी वे उसके साथ खेलता पढ़ता है। दोनों के बच्चों की बर्थडे आती है, और बर्थडे पे वो अपने अपने पापा से कहते हैं कि पापा, मेरी बर्थडे है और मुझे बर्थडे बनानी है। तो आप अपने बच्चे से ये कहोगे कि बेटा ये अमीरों के चोचले हैं, कोई बर्थडे बर्थडे नहीं, गाजर का हलवा घर में बनवा रहे हैं और खीर पूड़ी बनवा रहे हैं, खा, ऐसी बर्थडे होती है। तो होटलों में तो अमीरों के काम है। ठीक है। आप उसकी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर पाओगे चाहते हुए भी, क्योंकि बच्चे की भावना तो हर कोई करना चाहता है। अब आ जाओ उस डॉक्टर बिजनेसमैन पे, जो आपका सबसे सबसे बिजी है।
तो दोस्तों, अब आ जाते हैं उस पैसे वाले पे। डॉक्टर हो या बिजनेसमैन हो, वो ये कहेगा कि बेटा, मेरा तो ऑपरेशन है, मैंने तो फिक्स किया हुआ है। तू ऐसा कर, मम्मी से 10-20 हजार रुपए ले जा, और मम्मी को ले जा, यार दोस्तों को ले जा, बना लेना। वो भी नहीं होगा, ना बिजनेसमैन होगा। वो पैसे दे देगा, लेकिन वो बच्चा अपने माँ बाप को मिस जरूर करेगा। तो देखी जाए तो दोनों गरीब हैं, एक पैसे से और एक समय से। जबकि हम उसको अमीर समझ रहे थे, क्योंकि वो 1-2 लाख रुपए रोज कमाता है। वो समय से गरीब है, हम पैसे से गरीब हैं, है तो बराबर ही। बर्थडे तो दोनों की नहीं बनी जो वो चाहता था। तो अमीर और पैसे वाले में यही अंतर है। अमीर उसे कहते हैं कि उसके पास जितना पैसा हो, जब जो चाहे खरीद सके, और जब जहां चाहे अपना समय व्यतीत कर सके। वो होता है अमीर। और जिसके पास सिर्फ पैसा खर्च करने की ताकत है, वो है पैसे वाला। पैसे वाले को सारी बीमारियां हैं, क्योंकि वो स्ट्रेस में रहता है, ना उसकी दिनचर्या होती है। चाहे वो काजू बादाम खा ले, लेकिन दिनचर्या नहीं होने से वो हेल्दी नहीं रह सकता। कोई अमीर अगर आपको हेल्दी मिल जाए, वो पैसे वाला हेल्दी मिल जाए, तो मैं गर्दन कटा दूं। मेरा 40 साल का अनुभव है। क्योंकि उनकी दिनचर्या इतनी खराब है कि वो हेल्दी रह नहीं सकते। और देखो क्या कमाल का प्लेटफॉर्म है ये, कि यहाँ 70 साल के लोग 36-36 घंटे ड्राइव करके आते हैं, और आपके सामने फ्रेश मिलते हैं। जबकि वो लोग उनके ड्राइवर गाड़ियां चलाते हैं, तब भी घर में आके पड़ जाते हैं। 2 दिन मिलेंगे नहीं किसी से, क्योंकि बस की नहीं है। क्या गजब का प्लेटफॉर्म है। ये कौन दे सकता है? ये पैसे से नहीं मिल सकता। आज हमारी डाउनलाइन है एक, राजा राम जी शर्मा चित्तौड़, अभी हम वहीं से आए। वो महिला 1 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। 1 करोड़। बहुत ही इंटेलिजेंट महिला है। उसका लड़का एमबीबीएस डॉक्टर फाइनल में है, और उसके शरीर में कौन सी बीमारी नहीं है। 1 करोड़ खर्च करने के बाद, मतलब छोटी मोटी बातों से शुरू हुआ, अब तो कैंसर भी हो गया। और कैंसर की भी 19 कीमो बता रही थी वो। आप बताओ, करोड़ रुपए लगाने के बाद अपना शरीर भी बर्बाद हो गया, पैसा भी बर्बाद हो गया, और उनकी जो इंटेलिजेंस है कोई काम नहीं आ रही है। उनका एक ही सपना है, मैं खड़ी होके मेरे मेरे काम कर सकूं। आप देखो। और टियांस सबसे पहले श्वास देती है। आप याद रखना, अगर आपने टियांस को दिल से यूज नहीं किया, तो आप भी आम लोगों में ही हो। और जब तक आप आम लोगों में हो, आपकी कोई नहीं सुनेगा। अगर कोई किसी गलतफहमी में हो कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं, तो काम चलने वाला नहीं है। काम जब ही चलेगा जब आप पहले हेल्दी और हैंडसम और ब्यूटीफुल दिखेंगे। क्यों? उसको देख के तो कोई पूछेगा आप क्या कर रहे हो। और आप जबरदस्ती बताओगे तो वो कहेगा पागल बनाते हैं, नहीं तो खुद की शक्ल देखो। मुझे इस बात पे वो ध्यान आ गई बात, जब मैंने 80 में गवर्नमेंट सर्विस यूज की थी, ज्वाइन की थी। तो मेरे जो सीनियर थे, वो पीएमओ लेवल के अधिकारी थे। उनके बगल में मेरी कुर्सी लग रही थी, और मेरी इंटर्नशिप चल रही थी। एक आदमी आया, बुजुर्ग। उसने, हाँ, पहले मैं उन डॉक्टर साहब की बता दूं। उन डॉक्टर साहब के एक तो फेफड़ा था, और 40-42 किलो वजन था।
और मेन कुर्सी पे बैठे थे। वो जैसे ही वो मरीज आया, वो पहले तो ये चक्कर में रहा कि मैं दिखाऊं किसको। और हमारी हिम्मत ये नहीं कि उनके सामने देख लें, तो हमने हाथ करके उन्हीं की कुर्सी पे बिठाया वो। तो बोला हाँ बाबा बोलो। उसने बताई अपनी जनरली बुढ़ापे वाली समस्या बताई, वीकनेस वाली, और वो सब बताई। मान की डॉक्टर साहब, आपको तनख्वाह कितनी मिलती है? क्या मतलब है? पूछ रहा हूं फिर भी आपसे। तो खूब मिलती है, इतनी मिलती है? तो पहले आप तो हेल्दी हो जाओ। आप तो हड्डी हड्डी हो रहे हो, मुझे क्या ठीक करोगे? मेरे सामने उस ये 80 की बात है, 20 साल, 40, 45 साल पहली बात है। मुझे आज भी ध्यान है वो घटना। वही स्थिति आप सोच लो, अगर आप में बदलाव नहीं है, कि वही होने वाला है। आप भी जिसको समझाओगे मल्टीविटामिन, ओमेगा, और ये क्रीम और पाउडर, जो भी समझाओगे आप, बीसीएम, सबसे पहले आपको यही कहने वाला है कोई। और नहीं कहने वाला है, अगर ज्यादा शिष्ट है तो वो बोलेगा नहीं, पर भरोसा नहीं करेगा। तो सबसे पहले श्वास देती है इतिहास। लोग जब आप जाते हैं फंक्शनों में, बुढ़े बुढ़े जो लोग नाच रहे हैं, ये सीन दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा देखने को। कहीं नहीं मिलेगा जो यहाँ मिलेगा। तो सबसे पहले आपको हेल्दी करती है, और बाद में वेल्दी करती है। और नया आदमी क्या सोचता है कि पहले कमाने तो लगूं जब खाऊं मल्टीविटामिन, जब खाऊं ओमेगा। अभी तो साहब पैसे ही नहीं है। तो भैया सबकॉन्शियस के सुन रहा है तुम्हारी बात। तुम सुबह से शाम तक यही कहते रहो पैसे नहीं है। पैसे आएंगे ही नहीं कभी। पैसे आएंगे ही नहीं कभी। अगर आप ये बोल रहे हो, क्योंकि आप हर बात पे यही बोलते हो, पेस्ट भी महंगा, मल्टीविटामिन महंगी, सब चीज महंगी, कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि आपके चेहरे पे बदलाव आएंगे जब आपको नोटिस लेंगे। ये मैं 40 साल प्रैक्टिस, और इतनी बड़ी पोस्ट, इतना अनुभव होने के बाद ये कह रहा हूं कि जब तक ये नहीं होगा, तब तक आप सक्सेस नहीं होंगे। इसीलिए 10 कोर स्टेप में सबसे पहले कहा है 100% प्रोडक्ट यूज। बाद में कहा है 10-20 रिटेल के लिए होने चाहिए आपको, शॉपी भी करने के, वो बाद में। पहले 100% यूजर बनो। और वो 100% का मतलब ये नहीं है कि जो टीआरएस बनाती है वो सबके यूजर बनो ना। आप ऐसी कोई चीज जो बाजार से खरीदते हैं और टीआरएस के पास है, वो बाजार की नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आपका खाने की दुकान है, आपका भोजनालय है, और आप भोजन कहीं और से मंगाएं, और ग्राहकों को ये बोलें कि हमारा खाना बिल्कुल घर जैसा है। चलने वाला नहीं है। अगर आप घर से खाना मंगा कर खा रहे हैं तो ये जो चीजें हैं, ये आपको जब समझ में आएंगी जब आप मार्केट में उतरोगे। जितने भी लोगों को सफलता नहीं मिल रही है, गारंटी से यही कारण है। मेरे पास भी बहुत बड़ी टीम है, और यही है। अपने ऊपर तो 20 पीवी खरीदेंगे, तो उसको खर्चा बताएंगे कि सर ये खर्चा और हो गया 1700 रुपये महीने का। अब बताइए, जो व्यक्ति अपनी हेल्थ पे, अपने परिवार की हेल्थ पे 1700 रुपये खर्च करने को तैयार नहीं है, वो ये सोच रहा है कि मैं पांडे जी बन जाऊंगा, 50 लाख रुपए, 60 लाख रुपए महीने कमाऊंगा। अब ये तो प्रज्ञा अपराध है, यानी कि जानते पूछते बेवकूफी करना है। आप जानते हो ऐसा होने वाला नहीं है, फिर भी कर रहे हो, तो समय खराब कर रहे हो। फिर मार्केट में आप ये कहोगे मैं भी 5 साल से करता हूं, कुछ नहीं है, सब बेकार की बात है, यही तो बोलोगे।
और जब ये बोलोगे सबको मैंने आपको सुनेगा, वहीं हो जहां खड़े हो, वहीं वहीं रहोगे। तो दोस्तों, आप इस बात का ध्यान रखें, हमने अपने आप को 70 साल में बदला है, बदलना आपको भी पड़ेगा। दूसरा कोई रास्ता नहीं है बिना बदले कि आप कुछ बन जाएं। अगर कोई व्यक्ति इनमें नहीं जाता है, हमारे एलडीपी में, तो वो आदमी बहुत कुछ मिस कर रहा है, क्योंकि वहां जाके ये बातें पता लग जाती है कि आपकी होशियारी कोई काम आने वाली नहीं है, काम तो सिस्टम ही आएगा। आप किसी भी फील्ड से आए, हम तो वायदे में हेल्थ के से हैं, किसी भी फील्ड से आए, सबको सिस्टम ही फॉलो करना पड़ेगा। हम पे भी कोई रास्ता नहीं था, सिस्टम फॉलोअर बने हैं तभी ये प्रोग्रेस हुई है। सिस्टम फॉलो के बिना कोई रास्ता नहीं। और हम तो सिस्टम के ऐसे फॉलोअर बन गए कि हमने ज्वाइन करते वक्त 3 आईडी प्लेटिनम की थी, पेंशन हुई थी, भरपूर पैसा था, एक गाड़ी में, एक बांसवाड़ा में, एक जयपुर में, 3 सेट खरीदे और काम शुरू किया। अब ये बातें अब समझने लगे हैं। हमारे तो दुर्भाग्य से हमारे ऐसी कॉपी हुई प्लेटिनम की कि हमारा सारी टीम प्लेटिनम पे लग गई। हमको तो अब समझ में आने लगा है कि साला पैड और पेज से भी बिजनेस बड़ा किया जा सकता है। हमारी टीम में गलत चीज डुप्लीकेट हो गई, अब प्लेटिनम मिले नहीं और पैड और पेज पे काम करे नहीं, अटक गया वहां, इसलिए फास्टेस्ट ग्रोथ हो गई। अब हम इसी सिस्टम को प्रमोट कर रहे हैं, मल्टीविटामिन खाओ, पेस्ट करो, पैड यूज करो, इसी पे कर रहे हैं। तो आप में भी बहुत सारे लोग, अगर गोल्ड और प्लेटिनम को अटकी पड़ी है सुई, तो आप भी 7 7 इनको चलाना, जब रेगुलर इनकम दिखेगी। वरना तो एक मशीन खरीद के दूसरी कब खरीदेंगे, तो 15 साल तो 20 साल तो खराब ही नहीं होती है। मेरे एक दोस्त है जो बाद में टीएन ज्वाइन करने के बाद मिले, 20 साल से वो यूज कर रहे थे बीसीएम। तो आप बताओ अगले महीने बीसीएम वाला क्या क्या खरीदेगा और क्या मंगाएगा, आपको पैसे कहां से आएंगे। तो आपको एफएमसीजी में जरूर काम करना है, जिससे आपकी रेगुलर रॉयल्टी आए। नेटवर्क बढ़ाते रहे, कोई फ्री में आए तो फ्री में आए, पेड से आए तो पेड से आए, पेड से आए तो पेड से आए, और प्लेटिनम हो गया है तो सेंटर खोले। लेकिन हमें उसको हल्के में नहीं लेना है कि कोई आदमी पेड से आना चाहता है। मैंने जी कुशवाहा जी ने देखी है, अगर एक बार प्लान दिखा दिया तो प्लेटिनम से शुरू हो गए, चाहे एक पेड देना पड़े, उठेंगे नहीं जब तक। क्योंकि वो एक पेड़ आपको बहुत लंबा मार्केट ला सकता है। हमारे साथ हुआ है ऐसा, या आपके साथ भी होगा। अभी हम जहां बैठ के आए हैं, वहां भी उसी पेड़ ने जादू कर दिया पूरा। तो आप गरीब आदमी है, मेहनती आदमी है, जिसको जीवन में कुछ आगे बढ़ना है, आप तो एक पेड़ से ज्वाइन करा लो, नहीं एक पेड़ यूज करवा दो। अब हम अपने आप को सीखते जा रहे हैं, करेक्ट करते जा रहे हैं। अब हमारी टीम में ये चीज डुप्लीकेट हो रही है। बाकी हमारी टीम में सप्लीमेंट खाते हैं लोग, सब काम करते हैं लोग, पेड पे भी बड़ा काम करते हैं, पर नए लोग जिन पे पैसा नहीं है, उनके लिए ये सब कह के वो आदमी ज्वाइन ही नहीं करता है। फिर तो आपके हाथ से निकल गया वो आदमी बड़ा काम कर लेता, वो गोल्ड भी कर लेता, प्लेटिनम भी सब कर लेता, अगर आपने उसको पेड से ज्वाइन कराया होता। तो ये सब चीजें कर करके आ रही हैं, और हम अब अपने को रोज करेक्ट कर रहे हैं, डेली करेक्शन कर रहे हैं। और सिस्टम भी यही कहता है कि जो आपको सिस्टम समझा रहा है और जो आपको समझ में आ रहा है, आप थोड़े 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 बदलाव शुरू कर दें। ये पांडे जी कमाल कमाल की बात कहते हैं वो, कि आप जिस पोजीशन पे हैं, अगर आपको ऊपर जाना है तो आपको सीखना ही पड़ेगा। गोल्ड लाइन की नॉलेज से मैं डायरेक्टर नहीं जा सकता, ये मुझे पता है।
तो मुझे अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। अगर आप 3 स्टार हैं और आप 4 स्टार जाने चाहते हैं तो आपको नॉलेज तो बढ़ानी पड़ेगी, दूसरा कोई रास्ता नहीं। आपने अगर फ्री में ज्वाइन कर दिया, 3 स्टार हैं, तो अगर आपका पेड़ का डेमो भी आप नहीं चुके तो 4 कब जाओगे? तो नॉलेज तो बढ़ानी पड़ेगी। तो आपको हर स्टेप पे आप थैंक यू मैम, थैंक यू लीडर्स, तो मैं थोड़ा थोड़ा आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। और जितने अपग्रेड होते जाओगे वैसे पिन चेंज होने होने लग जाएंगी। और जैसे ही आपकी अपलाइन ये देख लेगी कि इस आदमी ने निर्णय ले लिया है कि एचडी जाने का, देखो ये आपको सिद्ध करना पड़ेगा। ये आपकी अपलाइन आपको ये नहीं बताएगी कि आपको एचडी जाना है, वो बताएगी एचडी कैसे जाना है। ये आपको तय करना है कि आप जाओगे कि नहीं जाओगे। आप सीख सीख के काम करके एक बार अपलाइन को ये भरोसा दिला दो, एक बार, कि सर मैं आपके लिए उपयुक्त आदमी हूं जिस पे आप मेहनत कर सकते हैं। आपकी अपलाइन जान लगा देगी आपके लिए। पैसा तो बहुत छोटी बात है, जान लगा देगी। अगर आप ये प्रूव कर पाए अपलाइन को कि मैं आपका एक एचडी हूं, चाहे आप उनके डीप में 50, 100, 200 कितने डीप में हो आप, एक बार ये प्रूव कर दो, फिर देखो आप अपना इनका रोल। हम क्या करते हैं, हम इंतजार करते हैं कि अपलाइन आपकी चर्चागिरी करे, अपलाइन रोज फोन करे, अपलाइन ही हालचाल पूछे, अपलाइन ही खर्चा, अपलाइन ही सब काम करे। आपने तो डॉक्यूमेंट देखे हैं, उस पर एक एहसान कर दिया और वो जिंदगी में एहसान उतार नहीं पाएगी, तो आप गलत है। आप बताओ, आपके अगर 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे में एक बच्चा पढ़ता है, मेहनत करता है, सीखने में बहुत रुचि है, दूसरे की नहीं है, आप बताओ घर बार बेच के भी किसको पढ़ाओगे? उसी बच्चे को पढ़ाओगे ना जो अच्छी मेरिट में आता है। आप दूसरे को तो नहीं करोगे ये काम। आपको मालूम है घर भी बिक जाएगा, उसका कुछ होने वाला नहीं है, रोड पे आ जाएंगे। यही बात अपलाइन के साथ है, क्यों? अपलाइन के पास बहुत सारे लोग हैं। आपको यह सिद्ध करना पड़ेगा यू आर द बेस्ट। आप सीखने को तैयार हैं। आप अगर सीखने को तैयार हैं तो आपको अपलाइन अपने आप ढूंढ लेगी। हम ऐसे लोग ढूंढते हैं अपनी टीम में, इतनी बड़ी टीम में, और जब ये हमारे समझ में आ जाता है कि ये आदमी आगे जाने को तैयार है, तब हम उसको कुछ भी करने को तैयार है। यही हर अपलाइन है। आपका 4 स्टार अपलाइन है, आप 3 स्टार हैं, तो वो जितना जानता है वो तो आपको सिखाई देगा। कम से कम आपको इतना तो सिखाई देगा कि भैया इतने बजे अपने अपने टीम लीडर गोल्ड लाइन की मीटिंग है, इतने बजे 12 बजे की मीटिंग है, इतने बजे 7 बजे की मीटिंग है, ये प्रोडक्ट गाइड है, ये पैड का डेमो है, उसको जो भी आता है वो सिखा देगा आपको, और फिर आपको अपनी अप्लायंस से मिला देगा। 5 स्टार से, 6 स्टार से, 7 स्टार से, 8 स्टार से, ब्रॉन्ज लाइन से, गोल्ड लाइन से, सबसे मिला देगा। सब आपको जैसे वो देखेंगे आप गंभीर हो, आप देखो सिस्टम का सपोर्ट। और अब तो ये सिस्टम ऐसा हो गया है, ये जूम वाला, मुझे नहीं लगता अपलाइन को फिजिकल किसी के साथ मेहनत करने की जरूरत है, अगर कोई सीखने को तैयार है। हम भी यहीं से सीख रहे हैं, सब यहीं से सीख रहे हैं, तो क्या 3 स्टार और क्या गोल्ड लाइन? पांडे जी हमारे कहते हैं, कुछ हमारे कहते हैं कि इस मीटिंग से बहुत कुछ सीखते हैं। जब वो लोग इससे सीख रहे हैं, हम लोग इससे सीख रहे हैं, तो वो 3 स्टार क्यों नहीं सीख सकता? बिल्कुल सीख सकता है।
और अपलाइन तो आपके साथ बैठी है। तो आप एक बार ये अपने आप को प्रूव कर दें कि आपकी अपलाइन आपके साथ टाइम क्यों स्पेंड करे। ये जिम्मेदारी आपकी है। और वो भी मैं मूल मंत्र बता देता हूं आज कि वो कैसे समझती है। जब आप अपलाइन को फोन करते हो, चाहे 2 मिनट ही करो, 2 मिनट 5 मिनट, बताओ सुबह कि सर मैं आज इस आदमी से मिलने चाहता हूं, जाना चाहता हूं, ये इसका प्रोफाइल है, मुझे कैसे बात करनी है। आपको बता देगी आपकी अपलाइन। शाम को बता दो 2 मिनट में कि साहब मैं वहां गया, ये सब तो ठीक था, पर इस बात का मैं जवाब नहीं दे पाया। वो समस्या ही बता दो। तो आप क्या करने वाले हो वो बता दो, क्या करके आए हो वो बता दो, और ये काम 2-5 मिनट का है। आपकी अपलाइन को पता लग जाएगा ये बंदा सीरियस है। मैं आपको बताऊं, मेरी एक डाउनलाइन यहां बैठी हुई है अहमदाबाद में। मेरी डाउनलाइन कोई ज्वाइन करा के उनको आ गई थी, मेरा उनका कोई परिचय नहीं था। मेरे पिताजी एक्सपायर हुए और 12 ब्राह्मण के बीच में हम बैठे हुए थे। उनको पता नहीं था, उनको कहीं से बड़ी मुश्किल में अपलाइन ने नंबर भी नहीं दिया। फिर उन्होंने कैसे, मुझे पता नहीं कैसे नंबर लिया, और फिर उन्होंने फोन लगाया मुझे और उनका, सर मुझे इतने महीने हो गए ज्वाइन हुए और मेरी ये अपलाइन है, मुझे कोई मदद नहीं करते हैं, मुझे कुछ नहीं बताते हैं, मेरा फोन भी नहीं उठाते हैं, कोई गाइडेंस नहीं है, और मैं अब बिजनेस छोड़ने वाला हूं, मैंने तय किया है बिजनेस छोड़ दूं। मुझे लगा कि यार बिजनेस छोड़ने की जो आदमी कह रहा है, आप बताओ बिजनेस छोड़ने के लिए अपलाइन की अनुमति की जरूरत है क्या? नहीं है ना। आपको छोड़ने के लिए कहां जरूरत पड़ती है अपलाइन की अनुमति लेने की। लेकिन उनका फोन आया कि साहब मैं तो परेशान हो गया, अब मैं छोड़ रहा हूं। थैंक यू गुड्डू जी, गुड्डू पांडे जी, थैंक यू। तो मेरे दिमाग ने एकदम क्लिक किया। मैंने, यार आदमी में तो आ गए जो छोड़ने की पूछ रहा है, छोड़ने की इंफॉर्मेशन दे रहा है कि साहब बड़ी मुश्किल ने नंबर लिया है आपका नंबर, और मुझे पता लगा है कि हमारे टीम लीडर आप हैं, अ, तो मैं आपके कान में एक बार डाल दूं, इसलिए मैंने फोन किया है कि साहब मैं तो परेशान हो गया। मैंने पहले बहुत कंपनियां की हैं, उनमें बहुत मदद मिलती थी, लेकिन यहाँ तो कोई फोन ही नहीं उठा रहा है अपलाइन। मैंने कहा यूनुस भाई, उनका नाम मोहम्मद यूनुस है, और मैं चाहूंगा, इतनी बड़ी टीम है, जितने भी कोस्ट है, उनको इस बात के लिए ताली बजा सकते हैं, ऐसे लोग मुझे कोई दूसरा नहीं मिला हजारों लोगों में से। मैं फादर से फ्री होके 12 ब्राह्मण हुए, और तत्काल बाद जो ज्वाइन करा के आया था उसको गाड़ी में बिठाया और मैं सीधा अहमदाबाद पहुंचा। मेरे लिए अननोन थे वो, पर मुझे एक बात उनकी विशेष लगी कि इस आदमी ने अनुमति ली है कि मैं छोड़ना चाहता हूं। इसका मतलब वो पहले करना चाहता था, जो करना नहीं चाहते वो पूछते ही नहीं है, अपने खा रहे पी रहे सो रहे हैं। मैं सीधा वहां गया और वहां उनसे बातचीत की, उनको आश्वासन दिया। मैंने कहा यूनुस भाई, अब आप मेरे साथ हो, आपकी कोई अप्लाई नहीं है, मैं ही अप्लाई हूं, अगर ऐसी बात है तो। फिर यूनुस भाई अकेले लगे मेरे साथ, और आज उन्होंने वहां तूफान खड़ा कर दिया है। इतने डेडिकेटेड है, उनकी टीम भी डेडिकेटेड है। तो कुल मिला के बात यह है कि उन्होंने ये सिद्ध किया कि मैं वो सही आदमी हूं जिस पे आप अपना समय लगा सकते हैं। ऐसे ही मैंने ये उदाहरण इसलिए दिया है कि आप लोग सुनने वाले ये तय कर लें कि अपलाइन की निगाह में कैसे आए। अगर अपलाइन को फोन आपको बार बार करना पड़ रहा है तो समझ लेना वो बिजनेस अपलाइन का है, और अगर आप फोन कर रहे हैं तो वो बिजनेस आपका है।
इतना डिफरेंस है एक फोन का। आपकी चॉइस है। जैसा कि अभी मीटिंग में बताया था कामनी मैम ने, आप दो में से एक चीज रख सकते हैं जेब में, पैसा या ईगो। अगर आपको लगता है कि आपका ईगो बहुत बड़ा है, अपलाइन कुछ भी नहीं है, पढ़ा लिखा भी नहीं है, देखने में खूबसूरत भी नहीं है, डॉक्टर भी नहीं है, तो आप गलत है। आपकी अपलाइन ही आपको ऊपर ले जाएगी, और वो कैसे ले जाएगी उसको ही पता है। उसको पता है किससे मिलाने से आप चलोगे। मैं अभी लखनऊ गया, पूरे हिंदुस्तान के टियांजियंस इतना प्यार देते हैं कि मैं मेरे जीवन में उस प्यार का ऋण चुका नहीं सकता। और उसका एकमात्र कारण यही है, वो मुझे प्यार देते हैं, तो मैंने भी कभी उनको किसी और टीम का माना ही नहीं। आज तक मैंने किसी को ऐसा बोला नहीं, ऐसा व्यवहार नहीं किया कि उसको ऐसा लगे कि मैं सर की टीम में नहीं हूं, इसलिए मेरा फोन नहीं उठा रहे हैं, इसलिए मुझसे बात नहीं कर रहे हैं। आपको भी यही करना है। कोई ईगो बीच में नहीं रखना है, क्योंकि ईगो रखोगे तो आपकी टीम भी आपके हाथ से जाएगी, और अपलाइन तो गई। अगर आपका डाउन लाइन होके इतना ईगो है, तो ये उसमें भी तो हो सकता है। आपकी अपलाइन भी तो इंसान ही है। अगर वो लॉइन नहीं गई है अभी, तो वो भी तो आपकी तरह ही है, उसको भी लगेगा इसमें बहुत अकड़ है। कोई बात नहीं, मेरे पास तो बहुत है, उनके संग मेहनत करूंगा। ये लो, हो गया खेल खत्म। उसके पास तो बहुत है, और भी स्पॉन्सर कर लेगा, तुम्हारा क्या होगा कालिया? तुम तो गए काम से। अगर अपलाइन की निगाह से कोई उतर गया, और वो भी शुरुआत में, जब आपको ये प्रूव करना था कि मैं उपयुक्त आदमी हूं, उस वक्त आपने अगर ईगो दिखा दी, क्योंकि ये जो ईगो वाली चीज है, वो ह्यूमन बीइंग है, वो सब में होता है। लेकिन जैसे जैसे लोग ऊपर बढ़ते हैं, तैसे तैसे वो लोग ईगो को छोड़ने लगते हैं। जैसे कहते हैं ना, फलदार वृक्ष जितने फल लगते हैं उतना ही नपता है। उसी तरह 5 स्टार, 6 स्टार, 7 स्टार, उसको करते करते ये समझ में आ जाता है कि भैया, अकड़ से मेरी डाउनलाइन सुनने वाली नहीं है। आपने बड़ी सोच का बड़ा जादू किताब पढ़ी हो, तो उसमें साफ लिखा हुआ है, छोटे आदमी का ईगो बड़ा होता है। आपने देखा होगा, मोदी जी हर जगह यूं ही हाथ रहते हैं उनके। आपके एरिया के एमएलए के भी ऐसे रहते हैं, मिनिस्टर के भी ऐसे रहते हैं। लेकिन रिक्शे वाले को अगर आपने हॉर्न बजा दिया, तो वो ऐसे देखेगा, अरे दिख नहीं रहा है क्या, गाड़ी में तो अकड़ रहा है क्या ज्यादा। ये एटीट्यूड होगा उसका। तो आप वो एटीट्यूड ना रखें, जिससे आप तो दिखा रहे हो, आपको तो ऐसा लग रहा है कि मैं एटीट्यूड मेरा, लेकिन हकीकत में बात यह है कि आप उस जीवन से दूर जा रहे हो, पैसे वाले से। क्योंकि धीरे धीरे आपसे लोग दूर होते जाएंगे एटीट्यूड की वजह से। फिर आपकी टीम कहां रहेगी? बड़े बड़े लीडर खत्म हो गए, बड़े बड़े लीडर, सिर्फ एटीट्यूड की वजह से। तो आप ये एटीट्यूड मत पालना। डायरेक्टर एसजी बन जाओ या विकास गोयल बन जाओ, जब पाल सकते हो। क्योंकि विकास गोयल जी हमें कहीं दिखाई नहीं देते हैं, ना एजुकेशन देने, ना कहीं घूमने में। तो तब वो बन जाओ एक बार, तो दिखा लेना। क्योंकि जब चलता है, क्योंकि आपका पैसा रुकेगा नहीं। अभी तो आपको टीम की जरूरत है, और टीम आपकी एडवोकेट की वजह से अगर दूर हो गई, तो आप इधर तो अपनी योग्यता से इधर तो भर्ती करते जाओगे, और इधर निकलते जाएंगे। वो आपने वो असरानी की पिक्चर देखी हो, वो शोले थी शायद, तो वो कहता आ जाओ पीछे, और पीछे देखे तो कोई नहीं। ऐसी स्थिति हो जाएगी एटीट्यूड की वजह से।
मुझे लगता है कि ये रातों रात होने वाला काम नहीं है, लेकिन इसके बिना काम होने वाला भी नहीं है, इसके बिना काम होने वाला भी नहीं। तो आप धीरे 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 इस गंदगी को दिमाग से निकालो, और सबसे प्यार भरा व्यवहार रखो। क्यों? कि आपकी क्रॉस लाइन भी आपको वो दे सकती है जो तुम्हारी टीम मिलके तुम्हें नहीं दे सकती। सब मिलके आपको वो नहीं दे सकते जो आपकी क्रॉस लाइन दे सकती है। जब हमें मां लोग मिलते हैं और मिलवाते हैं, तो हमें कई सारे लोग ऐसे मिलते हैं जो ये कहते हैं कि साहब हमने आपसे मिलने के बाद डिसीजन लिया है, वो मेरी टीम के नहीं है। उनकी लीडर ने मिलवाया, हमने 2-5 मिनट बात की। आ, हमारे राम साहब शुक्ला जी हैं, ये मुझे कई बार कह चुके कि सर आपसे मिलने के बाद मैंने डिसीजन लिया कि इसको गंभीरता से करना है। हमारे पप्पू कुमार जी हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो ये कहते हैं। तो आप बताओ, अब जब मैं दिल से बात करता हूं, प्रेम बन रहा है, उस बात का मुझे सम्मान मिल रहा है, टियास आगे बढ़ रही है, रॉयल्टी तो मुझे ही मिलेगी। ऐसा थोड़ी है हिंदुस्तान का या दुनिया का कोई भी आदमी टियास करे और मुझे पैसे नहीं मिलेंगे। फिर मैं किसी को क्रॉस लाइन कैसे मानूं? किसी को क्रॉस लाइन नहीं मानना है। बस क्रॉस लाइन से, बिजनेस से बचो, बिजनेस की कोई बात नहीं करनी, लेकिन क्रॉस लाइन का पूरा फायदा उठाओ। ये बिजनेस ये कहता है, और मुझे तो यही समझ में आया है, और मैंने तो यही बात पकड़ ली शुरू से। मुझे तो कोई क्रॉस लाइन नजर ही नहीं आता है, मुझे तो सब से नजर आते हैं। जब मेरे पांडे जी, कुशवाहा जी, जब मुझे ये बातें बोलते हैं, मुझे कितना अच्छा लगता है कि डॉक्टर साहब आपकी ये विशेषता है कि आपके पास किसी का फोन चला जाए, कोई मिले, आप सबको उतनी मदद करते हो जैसे अपनी टीम को करते हो। मेरी भी आत्मा को शांति मिलती है, उनको भी अच्छा लगता है, और टीम, पूरे हिंदुस्तान की टीम ग्रो कर रही है। उसी तरह आपको बनना, और मुझे लगता है इन सब चीजों का ही परिणाम है मेरा फास्टेस्ट गुड लाइन बनना। क्योंकि मुझे ये चीज सिखाई है और मैंने सीखी है। बाकी मैं बताऊं आपको, मेरी खुद की इतनी खराब नेचर थी, मेरे चैम्बर में अगर स्लिप दिए बिना कोई डॉक्टर मेरे कमरे में घुस गया, तो उसके सामने चपरासी को इतनी डांट पड़ती थी, उसको लगता है मुझे ही पड़ रही है। इतना खराब व्यवहार था, मुझे अब समझ में आया। कोई आदमी, किसी को मैंने फोन किया, किसी सबॉर्डिनेट को या किसी को, और उसने फोन नहीं उठाया, मेरे दोस्त ने, किसी ने, तो मेरा सीधा फोन लिस्ट पे हाथ जाता था और उसको डिलीट मार देता था कि इसकी औकात है मेरा फोन नहीं उठाया। इतनी खराब नेचर थी। और आज मैं सब कुछ सुन लेता हूं, सब कुछ झेल लेता हूं, क्योंकि ये चीज मैंने पांडे जी ने देखी है, मैंने कुशवाहा जी में देखी है। मुझे समझ में आ गया कि मूल मंत्र यही है डायरेक्टर जाने का। मैंने कुशवाहा जी की संस्कृति बहुत देखती है, और जहां मैं फेल हो जाता हूं, वहां कुशवाहा जी आगे जाते हैं, क्योंकि पूरी तरह साफ होने में तो टाइम लगता है। मैं रोज साफ करने में लग रहा हूं, जितना हो पाया हूं। कभी ना कभी गलती हो ही जाती है, और उस गलती के परिणाम भी भुगतने पड़ते हैं। लेकिन मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप, अगर आपको डायरेक्ट स्ट्रेटजी जाना और पैसे मोटे रखने, तो आप इस ईगो को जितनी जल्दी छोड़ दो। भूल जाओ कौन डाउनलाइन है। कोई डाउनलाइन नहीं है। डाउनलाइन तुम्हारे को बाप की नौकर थोड़ा ही है। कोई भी डाउनलाइन आपकी नौकर नहीं है। किसी को आप तनख्वाह नहीं दे रहे हो, आप गाइड कर रहे हो, उसकी एवज में वो आपको जिंदगी भर आपकी पीढ़ियों को पालेगी। तो आपको एहसान नहीं कर रहे हो। ये वाइस वर्सा है। उसने प्रूव किया है कि यस, मैं उपयुक्त आदमी हूं।
तो आपको क्या अधिकार बनता है कि आप उसमें बॉसगिरी लगाएं? इस बिजनेस में तो बिल्कुल नहीं चलती। नौकरी में चल सकती है, नौकरी में चल सकती है, लेकिन बिजनेस में, इस बिजनेस में, किसी बिजनेस में आप कोई दुकानदार का अगर व्यवहार खराब हो, थैंक यू मैम, थैंक यू, अगर व्यवहार खराब हो, आप गारंटी है आप उसकी दुकान पे चढ़ना पसंद नहीं करोगे, चाहे दूसरी दुकान पे थोड़ा महंगा मिल जाए, आप चढ़ोगे नहीं उसकी दुकान पे। तो जो चीज सब जगह मिल सकती है, जब आप नहीं चढ़ोगे, आप बताओ उस डाउनलाइन की ऐसी क्या अटकी पड़ी है जो आपसे बेइज्जती करवाए, आपके हुक्म की गुलामी करे? आप सम्मान सबका है। आप देखो एक छोटे से 4-5 साल के बच्चे को आप थोड़ा तेज आवाज में बात करके देखो, आपको पता लग जाएगा आत्मसम्मान कितना है उसका। वो आपकी तरफ देखेगा नहीं, आपका पोता या आपका बेटा सीधा मम्मी के पास जाएगा और आपकी तरफ देखेगा नहीं 2-4 दिन। इतना आत्मसम्मान बच्चे में भी होता है, तो उन लोगों में भी, डाउनलाइन में भी है। तो आपको अपने आत्मसम्मान की चिंता है, तो जैसे हम कहते हैं ना कि जो व्यवहार आपको चाहिए वही आपको दूसरे के लिए करना पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं। तो आप किसी डाउन लाइन के या किसी क्रॉस लाइन के या जो भी है, जिससे भी मिले, उसके आत्मसम्मान को बचाए रखें। आपको कोई चीज पसंद नहीं है, इग्नोर करो, आप इग्नोर करो, दूसरा कोई रास्ता नहीं। आपको रिएक्शन देने का, मुझे लाइन बहुत अच्छी लगी अभी कामनी मैम की, एक बोली थी उन्होंने कि अगर कुछ घटता है तो आप या तो रिएक्शन कर सकते हैं या रेस्पॉन्ड कर सकते हैं, ये चॉइस आपकी है। रिएक्शन करोगे तो खत्म हो गए, और रेस्पॉन्ड करोगे तो ग्रो करोगे। अच्छा, आज इसने ये कहा है, मन में ठान लिया, मैं करके बताऊंगा। ये क्या अपने आप को गुड लाइन सुना समझते हैं, या क्या आप लाइन समझते हैं? मैं तुमसे पहले होकर बताऊंगा। ये होता है रेस्पॉन्ड, और ये होता है रिएक्शन, मुझसे ऐसे बोले क्यों। तो आप रिएक्शन देने से बचें। थैंक यू गुरु विश्राज, थैंक यू। आप रिएक्शन देने से बचें, आप रेस्पॉन्ड करें। अगर आपको ऐसा कोई ईगो हर्ट करता है, तो आप दिल में ठान लें कि अब तो मुझे इसके लिए, मेरे कई मित्र हैं जिनके लिए मैंने ठाना हुआ है, मैंने ठाना हुआ है। आप भी ठान सकते हैं ऐसे लोगों को कि मुझे साला इसको ही करके दिखाना है। वो आपके घर में भी हो सकते हैं, आपके बीवी बच्चे भी हो सकते हैं, अगर वो विरोध करते हैं तो, कि भैया अपने कोई रास्ता नहीं है, अब तो इनको करके ही दिखाना पड़ेगा। मैं मेरे बच्चों को ये बात बोल चुका हूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता है मैंने एमबीए किया, फॉरएवर किया, मैंने स्पीक एशिया किया। तो मैं उनको कह चुका हूं कि भैया तुम्हारी निगाह में मेरे ऊपर एक ठप्पा लगा हुआ पुराना कि एमबीए से फेल, फॉरएवर से फेल। भाई फेल होते जब तो दूसरी कंपनी ज्वाइन करते हैं, ठीक है। मैंने अब मरना मंजूर है, फेल होना मंजूर नहीं है। वो कई बार कहते हैं आप आराम नहीं करते हो, ये नहीं करते हो, वो नहीं करते हो, इतनी मेहनत क्यों करते हो, वो बहुत सारी बातें मुझे सुनाते हैं। मैंने कहा भैया मेरे पास टाइम नहीं है, मैं मरने से पहले ये दाग धोना चाहता हूं कि एमए में फेल और फॉरएवर में फेल। अब मुझे कुछ मत बोलो, मुझे मेरे मन की करने दो, मर जाऊं कोई चिंता नहीं, पर सक्सेस से कोई कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। लोग एवरेज जाते हैं, रास्ते में मर जाते हैं, कितने लोग मरते हैं, फिर भी जाने वाले जाते हैं। अब तो इतिहास लिखना है, इतिहास बनने के लिए बने, इतिहास ही बना रहे हैं। आप सबका प्यार और हमारी अपलाइन की गाइडलाइन, ट्रिपल एस सिस्टम, हमारी जो डाउनलाइन है। अब बताओ राकेश भोजदार जी, रामवीर जी, इनो जी, कितने लीडर हैं, कितनों के नाम लूं मैं, जो जान झोंक रहे हैं चालू में। बहुत सारे लोग हैं। मैं अगली बार हमारे उनकी तरह, रामवीर जी, हमारे इशाक भाई, हमारे जानवी मैम, हमारे नसीम, कितने नाम लूं, नजमुल शाह, कितने नाम लूं आपको।
हमको देख के उन्होंने भी जान झोंक रखी है अपनी। अगर ये इंजन बैठ जाता तो ये डिब्बे नहीं चल पाते। रामकिशोर जी गोला, इनको कुछ होश ही नहीं है सिवाय डांस के। तो दोस्तों, ये आपको इंजन बनना है। इंजन बनने के लिए आपको भी वही करना पड़ेगा जो आप टीम से चाहते हैं। टीम वही करती है जो आप करते हैं, टीम आप जो कहते हो वो नहीं करती है। तो थैंक यू राकेश भोसदार जी। 8:15 बज गए। आपकी होस्टिंग के लिए सलाम, और आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार कि आपने इतने थैंक यू बेहतर सर, मुझे थैंक यू, ग्रेट, खेल। बहुत शानदार।